प्रदेश में खासतौर पर वाराणसी में पटरी पर व्यवसाय करने वाले रेहड़ी पटरी व्यवसायियों पर किए जा रहे अत्याचार। बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे रेहड़ी पटरी व्यवसाय इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ इनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पीएम सम्मान निधि के माध्यम से इन्हें आसान तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं पुलिस और नगर निगम प्रशासन द्वारा इन्हें उजाड़ा जा रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए पथ अधिनियम 2014 के विरुद्ध भी है। लगातार पटरी व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। पूरे शहर में बड़े पूंजीपतियों के दबाव से नगर निगम में स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर में कहीं भी रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को नहीं बख्शा है और उन्हें उजाड़ दिया है। पटरी व्यवसायियों ने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपितु शहर के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। अतः उनके प्रशासन के इस कृत्य पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की अपील है। जी, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा आयुष यादव। क्या मामला था? देखिए, जिस तरीके से जनपद बनारस में लगातार व्यापारियों का शोषण हुआ जा रहा है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था नाइट मार्केट, कैंट पे जो कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट का प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको लगातार वहां पे जो व्यापारी बस गए थे, जिनका रोजी रोटी चल रहा था, जिनका परिवार चल रहा था गरीब लोगों का, वहां से उसको तोड़ा जा रहा है और उनको व्यापार से दूर किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस सरकार ने लगातार व्यापारियों का, छात्रों का, अधिवक्ताओं का, महिलाओं का, सबका शोषण किया है, किसानों का शोषण किया है। यह सरकार किसी के हित के बारे में नहीं सोचती है। यह सरकार केवल गुजरातियों को लाभ पहुंचाना जानती है। यह सरकार केवल जो बाहर से लोग आए हैं उनको लाभ पहुंचाना जानती है। हम बनारस के वासी ये आज मांग किए हैं आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी के नेतृत्व में जाके जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर व्यापारियों के साथ इसी तरीके का शोषण होता है तो फिर समाजवादी पार्टी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश और लगातार ये बात आती है कि जो फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला, खुमचा जो दुकानदार होते हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ घट्टी होते हैं और देश को चलाने में उनका बहुत सहायक भूमिका होती है। जिस प्रकार से वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा अतिक्रमण के नाम पर रोज कुआं खोद कर रोज पानी पीने वाले यानी रोज कबाड़ खाने वाले गरीब दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर मुकदमा दर्ज कर और कुछ 2-3 के बाद गैंगस्टर गुंडा की कार्रवाई करें, इसकी हम निंदा करते हैं। ये सच है कि अतिक्रमण का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से वो अपराधी नहीं है। वो दुकानदार हमारे साथी है, हमारे बीच के हैं और गरीब है। और किसी दुकानदार पर यदि गैंगस्टर गुंडा की कार्रवाई कर दी जाएगी तो वो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो तो कमाने खाने के लिए बैठे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो हम लोग माननीय पुलिस कमिश्नर जी से मांग करते हैं कि ऐसे फरमान को तत्काल वापस लें और जनहित में इसका फैसला लें। साथ ही साथ हम लोग जो नाइट मार्केट की बात चले उस पर बोलना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त महोदय ने श्रेया एंटरप्राइजेज को जिस तरीके से अनुबंध किया, 10 करोड़ का लागत से प्रधानमंत्री ने इसकी योजना की शुरुआत किया और 16 वर्षों के लिए 40 लाख रुपए प्रति साल के लिए उन्होंने दे दिया और श्रेया एंटरप्राइजेज ने केवल 5 लाख जमा किए 3 सालों में, उसके बाद भाग गया। इसमें हमारे दुकानदार जो है, जो गुमती दुकानदार हैं, जो वहाँ पे नाइट मार्केट में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनका कोई दोष नहीं है। ये तो मापदंड नगर आयुक्त को तय करना था, जिला प्रशासन को तय करना था कि जिसको हम अनुबंधित कर रहे हैं वो किस लायक है, क्यों उनको किया गया। आज वो भाग गया और आपने मार्केट को उजाड़ दिया। मेरा ये मानना है कि उजाड़ने से पहले जो हमारे दुकानदार है उनको बसाने की व्यवस्था नगर आयुक्त को करना चाहिए। कि इस तरीके से किसी व्यक्ति का जीवन यापन का साधन को सर्वनाश करना, नेस्तनाबूद करना, ये गलत है। इसका हम लोग निंदा करते हैं। देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पुरानी पेंशन मांगने वाले शिक्षक, हर आदमी परेशान है। आज आप देख लीजिए, जिस नाइट मार्केट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसको उखाड़ के फेंकने का काम किया, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लग गया सरकार का पैसा, उसको बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश की मंशा यह है कि गरीब, मजदूर, किसान किस तरह से प्रताड़ित हो, किस तरह से परेशान हो, सारा पैसा पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए और पैसे का बंदरबाज करने के लिए कि बार बार तोड़ेंगे, बार बार बनाएंगे, दोनों का ठेका लेंगे, दोनों का पैसा कमाएंगे। ये जो साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लोग यहाँ काम कर रही है। हमारे पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष भी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं।
और लड़ते हुए लगातार आपको बताना चाहते हैं कि आज ये जो लड़ाई शुरू हुई है, आज हमने ज्ञापन दिया है डीएम महोदय को और बोला है कि यार बनारस में इस तरह की गतिविधियां चलेंगी, जहां एक तरफ व्यापारी अगर थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा है तो गुंडा एक्ट की बात कर रहे हो, जो हत्या लूट बलात्कार कर रहे हैं उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर सरकार की नजर नहीं जा रही है और व्यापारियों पर नजर जा रही है। तो उनके खिलाफ अगर सरकार, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के लोग जो लगातार जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो बुनकरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, बुनकर समाज के लोग जिसका भी उत्पीड़न कर रहे हैं, अगर सरकार अगर ठीक नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग ठीक करने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक लाने का काम करेंगे, हर जगह सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे।